नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। इस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसे लिखा है विक्टर ई फ्रैंकल ने। यह किताब इतनी पावरफुल है कि इसे पढ़ने के बाद आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी का मकसद सब बदल सकता है। फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अपने भयानक अनुभवों को न सिर्फ जिया बल्कि उनसे सीखा और दुनिया को सिखाया कि सबसे अंधेरे हालातों में भी इंसान अपने लिए मायने ढूंढ सकता है। पार्ट 1, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की कहानी, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। ऑशविच में पहला कदम, शौक और दार। फ्रैंकल की कहानी शुरू होती है 1942 से, जब उन्हें और उनके परिवार को ऑशविच कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। सोचिए उस पल को, एक पल में सब कुछ छिन गया। परिवार, घर, आजादी, सब कुछ। जैसे ही वो कैंप में पहुंचे, उन्हें एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। कुछ लोग काम के लिए चुने गए और बाकी, उनकी जिंदगी वही खत्म कर दी गई। फ्रैंकल को काम के लिए चुन लिया गया, लेकिन वो पहला शौक उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने लिखा है, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, टू चूज वंस ओन वे। यानी इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, वो है उसकी आजादी, कि वो किसी भी हालात में अपना नजरिया चुन सके। दोस्तों, ये कोट सुनकर आपको क्या लगता है? क्या सच में हमारे पास इतनी ताकत होती है? 3 फेजेस, शॉक, एपैथी और सर्वाइवल का संघर्ष। फ्रैंकल ने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हर प्रिजनर के दिमाग से 3 फेजेस गुजरते हैं। 1, शॉक, हैरानी। पहली बार कैंप में आने पर इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, परिवार छिन गया, आजादी छिन गई और सामने सिर्फ मौत दिखती है। 2, एपैथी, उदासीनता। फिर आता है वो दौर जहां इंसान अपनी भावनाओं को दबा देता है। वो मशीन की तरह काम करता है, बस अपनी जान बचाने के लिए। उसे न खुशी महसूस होती है, न दुख। 3, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जिंदगी की जंग। लेकिन कुछ लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपने लिए एक मकसद ढूंढना होगा। फ्रैंकल ने लिखा, Those who have a right to life can bear with almost any how. Meaning in suffering. दर्द में भी रोशनी। कैंप में फ्रैंकल ने कई ऐसी कहानियां देखी जो दिखाती है कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। एक प्रिजनर था जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। उसे पता था कि शायद उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेंटली उससे बातें करता था। वो इमेजिन करता था कि वो उससे मिलेगा और उस प्यार ने उसे जीने की ताकत दी। एक दूसरा प्रिजनर जो साइंटिस्ट था, उसने सोचा कि अगर वो जिंदा निकला तो अपनी रिसर्च पूरी करेगा और दुनिया को कुछ देगा। उस सपने ने उसे हिम्मत दी। और फ्रैंकल खुद, उन्होंने सोचा कि अगर वो बच गए तो अपनी किताब द डॉक्टर एंड द सोल पूरी करेंगे। ये छोटे छोटे मकसद ही थे जो उन्हें और बाकी लोगों को जिंदा रखते थे। फ्रैंकल ने एक बार कहा, इफ देयर इज अ मीनिंग इन लाइफ एट ऑल, देन देयर मस्ट बी अ मीनिंग इन सफरिंग, इन अ फ्रीडम, दिल की आजादी। कैंप में फ्रैंकल ने एक और गहरी बात सीखी कि भले ही बाहर की आजादी छिन जाए, लेकिन दिल और दिमाग की आजादी कोई नहीं छीन सकता। एक बार जब वो ठंड में नंगे पैर काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने दिमाग में एक लेक्चर तैयार करेंगे। उस पल में वो शारीरिक रूप से प्रिजनर थे, लेकिन मेंटली वो एक फ्री इंसान थे। ये बातें सुनकर आपको क्या लगता है? क्या हम भी अपनी जिंदगी के मुश्किल पलों में ऐसा एटीट्यूड रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। पार्ट 2, लोगोथेरेपी, जिंदगी में मायने ढूंढने का साइंस। लोगोथेरेपी क्या है? अब बात करते हैं फ्रैंकल के दिमाग की उपज लोगोथेरेपी की। इसका मतलब है मीनिंग थेरेपी, यानी ऐसी थेरेपी
जो हमें जिंदगी में मायने ढूंढने में मदद करती है। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा ड्राइव है विल टू मीनिंग, मायने ढूंढने की चाहत। न सुख न पैसा, बल्कि एक मकसद, यही हमें जिंदा रखता है। 3 प्रिंसिपल्स लोगोथेरेपी की बुनियाद। लोगोथेरेपी 3 बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है। 1, हर हाल में मायने, जिंदगी में हर परिस्थिति में मायने होते हैं, चाहे वो कितने भी बुरे हों। 2, विल टू मीनिंग, हमारा जीने का मकसद है अपने लिए मायने ढूंढना। 3, फ्रीडम ऑफ चॉइस, हमारे पास आजादी है कि हम अपने काम में, अपने अनुभवों में, या कम से कम उस दुख में जो हम बदल नहीं सकते, मायने ढूंढ ले। फ्रैंकल ने कहा, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. टेक्निक्स, लोगोथेरेपी का जादू। लोगोथेरेपी में 2 मेन टेक्निक्स है। 1, डिरिफ्लेक्शन, इसका मतलब है अपने प्रॉब्लम्स पर कम फोकस करना और जिंदगी के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान देना। जैसे अगर आप टेंशन में हैं तो उससे बाहर निकलकर कुछ अच्छा सोचिए। 2, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, ये थोड़ा फनी लेकिन पावरफुल तरीका है। अगर आपको डर लगता है तो उस डर को उल्टा कर दो। मिसाल के तौर पर, अगर आपको नींद नहीं आती तो सोचो कि मैं आज रात बिल्कुल नहीं सोऊंगा। डर कम होगा और शायद नींद आ जाए। सफरिंग, गिल्ट और डेथ से डील करना। फ्रैंकल का कहना था कि लोगोथेरेपी हर सिचुएशन में काम आ सकती है। सफरिंग, दुख में मायने ढूंढो। जैसे फ्रैंकल ने कैंप में देखा कि दुख को सहने की ताकत मकसद से आती है। गिल्ट, अगर आप गिल्टी फील करते हो तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। डेथ, मृत्यु को एक्सेप्ट करो क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है और इससे जिंदगी के मायने और गहरे हो जाते हैं। उन्होंने कहा, व्हाट इज टू गिव लाइट मस्ट एंड्योर बर्निंग। जिंदगी के सबक। दोस्तों, अब हम इस किताब के कुछ मेन लेसन्स को समराइज करते हैं। 1, हर हाल में मायने, जिंदगी कभी मीनिंगलेस नहीं होती, बस हमें ढूंढना आना चाहिए। 2, एटीट्यूड की ताकत, हालात चाहे जैसे हों, हमारा नजरिया हमारे हाथ में है। 3, दर्द में सीख, सफरिंग हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकता है। 4, प्यार और उम्मीद, प्यार, उम्मीद और इनर फ्रीडम हमें जिंदा रखते हैं। 5, लोगोथेरेपी ये एक टूल है जो हमें मायने ढूंढने में मदद करता है। कुछ और पावरफुल कोट्स। लाइफ इज नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टेंसेस, बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। द मीनिंग ऑफ लाइफ डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम आवर टू आवर। अपनी जिंदगी में मायने ढूंढो। तो दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मकसद है मायने ढूंढना। फ्रैंकल ने हमें दिखाया कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, अपने एटीट्यूड की, अपने मकसद की। अब आपसे एक सवाल, आप अपनी जिंदगी में क्या मायने ढूंढते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर कर गया हो तो प्लीज ISC लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाइए।